बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें क्या करना था आज? अच्छा, किस किस ने नहीं किया? क्या हो रहा है बेटा? आगे आ जाओ। चेयर लेके इधर चेयर ले लो और इधर आगे आ जाओ। नहीं किया आप लोग ने? क्यों बेटा? समझ नहीं आ रहा था तो पूछ लेते। मैंने वीडियो डाली हुई थी, वीडियो दोबारा देख लेते। फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, पूछ लेते। यानी ये तो कोई बात नहीं हुई ना, कल कलाम को कोई भी काम देंगे आप बोलेंगे समझ नहीं आ रहा था। आपने पूछा तो फिर अब एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आपसे हल कैसे हो गई? आप पूछने किसी से। कितने लड़कों ने नहीं किया? बाकी सब ने किया, इधर आपने भी नहीं किया। आपने दोनों कर लिए? दोनों कर लिया आपने? 2 किया, 3 किया, 2। चलें, जब ये हो जाएगा अगली दफ़ा में तो हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर असल में क्या था। ठीक है? और ये हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो जिसको आइंदा से कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी वो क्लास में पूछ लेगा, या फिर गूगल क्लासरूम में आप पूछ लेंगे भाई सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कैसे होगी, या ये क्या लिखा हुआ है। नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट किसको पता है? आपको पता है। और किसको पता है? इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट किसको पता है कि इफ़ एल्स क्या होता है, क्या करता है? नहीं पता किसी को? अच्छा, कंप्यूटर जो है वो काम करता है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा इधर प्रिंट आमिर, तो ये क्या होगा? मैंने उसको बोला है भाई प्रिंट कर दो ये, तो वो प्रिंट कर देगा। बाज़ दफ़ा हमें कंडीशंस लगानी होती हैं कि अगर फ़लाँ काम हुआ हो तो ये करो, और अगर फ़लाँ काम नहीं हुआ तो ये नहीं करो। तो इसको इफ़ और एल्स बोलते हैं कि अगर मैं लिखूँगा, मिसाल के तौर पे एक्स के अंदर लिखूँगा 4, फिर लिखूँगा इफ़ एक्स इक्वल टू 4 प्रिंट आमिर। ठीक है? तो क्या होगा भाई? देखना आप लोग, सबको नज़र आ रहा है? सही नज़र आ रहा है? मैंने इधर लिखा है कि कंप्यूटर को बोला है कि ये काम करो, जिस तरीके से ऊपर लिखा था ना, इधर भी यही लिखा है कि करो, मगर उसको एक कंडीशन दे दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना, वरना नहीं करना। तो उसने चेक करा सबसे पहले इधर कि अगर ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, इसलिए कि x 4 है, और इधर हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 4, यानी कि ये ट्रू है। तो कंप्यूटर ये वाला काम सिर्फ उसी वक्त करेगा जब ये वाली चीज़ ट्रू होगी। ठीक है? आप कंडीशंस लगाते हैं। आपने मिसाल के तौर पे एक कोड लिखा जिसके अंदर आपको हर वक्त हर चीज़ प्रिंट नहीं करनी, तो आप कंडीशंस लगाते हैं कि यार ये आदमी अगर अपनी एज जो है ना 20 साल से कम बताता है
तो उसको ये प्रिंट करो, और अगर 20 साल से कम नहीं बताता, ज़्यादा बताता है तो ये प्रिंट करो। तो वो एक लाइन में कंडीशन चेक करेगा कि इसकी कंडीशन क्या है। अच्छा, अब मैंने लिखा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये वाला काम जो है इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, ये हमेशा नहीं होगा। जिस तरह प्रिंट लिखा हुआ था ना, ये हमेशा प्रिंट होगा, ये हमेशा प्रिंट होगा। जब भी कंप्यूटर इस लाइन पे आएगा तो वो ये वाली कमांड चला देगा। ये वाली कमांड ऐसी नहीं है। इफ़ के अंदर जो कमांड लिखी हुई होती है वो ऐसी नहीं होती। उसके अंदर सबसे पहले वो ये चेक करता है कि इफ़ के बाद वाली जो चीज़ है उसका रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है। अगर उसका रिज़ल्ट ट्रू है तो वो उसके नीचे वाली लाइन में जाता है, उससे जो आप काम बोलते हो वो करता है। अगर उसका ऊपर वाली लाइन का, इधर ये वाली चीज़ का रिज़ल्ट फॉल्स है तो फिर ये वाली चीज़ का काम नहीं करता वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये क्या है, इसका रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। मैं इसको कॉपी करके इधर चलाता हूँ। x इक्वल टू 5 तो फॉल्स है कि x इक्वल टू 5 नहीं है, इसलिए कि x तो 4 है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ट्रू है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा इफ़ x 5 प्रिंट, तो क्या आएगा? हाँ मेरे, क्यों? इसलिए कि सबसे पहले ये वाली चीज़ जो भी इफ़ के बाद लिखा है वो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहले इवेलुएट होगी ये चीज़, और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू या फॉल्स, कोई एक रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर ये रिज़ल्ट ट्रू होगा तो इफ़ के नीचे वाली लाइन, एक या जितनी भी लाइनें हैं वो चल जाएंगी, और अगर ये रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको इस पर कर लेते हैं। ये नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, मैंने लिखा x के अंदर 4, फिर लिखा इफ़ x इक्वल टू 4 प्रिंट x इक्वल टू 4। क्या होगा? x इक्वल टू 4 क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? ये लाइन चलेगी तो क्या? सबसे पहले ये चीज़ इवेलुएट होके जो इसके बाद लिखा हुआ है ये चीज़ चलेगी, और इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा तो ये वाली लाइन भी चल जाएगी, और अगर इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, अभी क्या होगा? लाइन चलेगी नहीं चलेगी? ठीक है, x इक्वल टू 4। अच्छा, मगर अगर मैंने लिख दिया कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमने पहले दिन पढ़ा था ये, नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब है? नॉट इक्वल टू। हमारे पास जो है वो ये होता है इक्वल टू, ये हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास होता है लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये लेस देन और ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और ये हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हमारे पास होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, ये वाली चीज़ का क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या रिज़ल्ट आएगा? हाँ, फॉल्स। इसलिए कि ये बोल रहे हैं कि x 4 के बराबर नहीं है, जबकि x तो 4 के बराबर है, तो क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसको हम इधर चला के देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया? फॉल्स। तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? प्रिंट वाली नहीं चलेगी। देखें, लाइन चलाई, ये नहीं चली, इसलिए कि जैसे ही इसने इस लाइन पे आया
इसको इधर से फॉल्स मिला तो ये वाली लाइन नहीं चलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एल्स प्रिंट ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला है, मैंने बोला है इफ़ और एल्स। इफ़ तो हो गया ना, हमें समझ में आ गया, और एल्स क्या होता है कि अगर इस वाले का रिज़ल्ट ट्रू हो तो ये चला देना, और अगर इस वाले का रिज़ल्ट फॉल्स हो तो ये चला देना। यानी कि हर दफ़ा कोई एक तो दोनों में से चलेगी लाइन, दोनों नहीं चल सकती, दोनों नहीं चल सकती, सिर्फ एक चलेगी। अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर इसका रिज़ल्ट फॉल्स है तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी और ये वाली लाइन चलेगी। एट अ टाइम सिर्फ एक ही लाइन चलेगी, ठीक है, दो लाइनें एक साथ नहीं चलेंगी। यानी कि अगर ये एक दफ़ा इधर आया और इसने इधर ट्रू देखा तो ये इसको लाइन को प्रिंट कर देगा और अगली लाइन पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगली लाइन पे क्या करेगा, नहीं जाएगा, चेक ही नहीं करेगा उसको कि यार इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन तो खैर है ही नहीं इधर। अगर इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो वो जाहिर सी बात है इस लाइन पे तो जाएगा ही नहीं, इस लाइन पे चले जाएगा और जो इधर बोला होगा वो कर लेगा, ठीक है। अभी क्या आएगा, क्या आया, क्यों, इसलिए कि ये क्या है, ये फॉल्स है, तो इस ब्लॉक में तो गया ही नहीं, वो डायरेक्ट इसमें चला गया, ठीक है। अगर मैं इधर लिखूं, अब क्या आएगा, हम सिर्फ इफ़ यूज़ कर सकते हैं मगर सिर्फ एल्स यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इफ़ हम यूज़ करते हैं कि अगर ये काम हो रहा हो तो कर दो, वो कर देगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। जिसमें मिसाल के तौर पे, अच्छा एक और चीज़, इसको बोलते हैं कमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर नहीं चलाता, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको लिखना है एक्स इनपुट एंटर योर नेम। अब मिसाल के तौर पे ये ऐसी कॉम्प्लेक्स एक कमांड है जिसमें आपको बाद में आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं किसी और को समझ में आया नहीं आया कि मैंने लिखा हुआ क्या है। तो आप इधर एक कमेंट लिखते हैं कि हेयर वी गेट, और इस तरीके से कि आप जो है ना इधर हम इस बंदे से इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो हिस्सा होता है कमेंट के बाद आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चेंज भी हो गया, इसका रंग वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। कंप्यूटर इसके आगे जो भी लिखा होता है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। अगर ये मैंने सिंपल इस लाइन में लिखा हुआ है, अभी क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, हाँ कुछ भी नहीं, क्या होगा, मुझे कोई ये बताए। अभी आएगा क्या, कोई बता सकता है, अब क्या आएगा, एरर होगा। क्या एरर होगा, हाँ बोलेगा कि डिफाइन नहीं है, नेम एरर बोलते हैं शायद इसको, कि ये डिफाइन नहीं है। एक्स तो खैर ऊपर हमने वो डिफाइन कर लिया, मिसाल के तौर पे मैं इसको जी कर देता हूँ तो क्या एरर देगा, नेम एरर, नेम एरर, नेम जेड इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो एक्स तो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था असल में, इस वजह से वो एक्स की उसने वो वाली वैल्यू दे दी। अच्छा, तो ये कमेंट होता है, तो ये मैंने अभी कमेंट कर दिया, तो सिर्फ क्या चलेगा, ये चलेगा। अगर मैंने सिर्फ इफ़ यूज़ किया है तो अगर इफ़ के आगे वाली चीज़ की कंडीशन ये ट्रू है, अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू है तो ये लाइन चल जाएगी। ये लाइन यानी ये ब्लॉक हो सकता है प्रिंट के नीचे मैं एक और प्रिंट लिख दूँ, प्रिंट मिसाल के तौर पे 4 = x, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके नीचे वाला पूरा ब्लॉक चल जाएगा, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि इधर हमने कुछ और करने का नहीं बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उन्हें क्या करना है। एल्स के अंदर हम उसको ये बता रहे होते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी तुमने कोई काम तो करना है, और उसको बता रहे होते हैं कि तुमने क्या काम करना है, ठीक है। अगर सिर्फ इफ़ लिखेंगे और एल्स नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा।
एल्स के अंदर हम इसको बता रहे होते हैं कि अगर आपने कोई ना कोई काम तो करना है, अगर ट्रू हो जाए तो इफ़ वाला काम कर लो जो इफ़ के ब्लॉक में लिखा हुआ है, और अगर फॉल्स हो जाए तो ये एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका काम कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है एलिफ। एलिफ एक से ज़्यादा भी कंडीशन डाल सकते हैं। आपने बोला इफ़ एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स स्मॉलर देन मिसाल के तौर पे 5, या मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन 5, समझ रहे हैं। ये तो एक बेतुकी चीज़ हो गई। या मिसाल के तौर पे आपने बोला कि z इक्वल टू 9। अब आप ये चेक कर लें 4 और 9 के दरमियान है नहीं है, तो आप बोल रहे हैं इफ़ x इक्वल टू इस x ग्रेटर देन 3 एंड x स्मॉलर देन 10। तो इधर आप ये बोल रहे हैं कि x 3 से छोटा b होना चाहिए और x 3 से बड़ा b होना चाहिए और x 10 से छोटा b होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। इधर कंडीशन दोनों हैं तो ये वाला ब्लॉक चल गया। अब हमने मिसाल के तौर पे इधर 11 कर दिया तो क्या हो गया, एक मिनट इफ़ x ग्रेटर दैन 3, x ग्रेटर दैन 3 है, ठीक है, और x और z, x नहीं लिखना चाहिए मुझे इसलिए कि मैंने वैल्यू तो z की चेंज की है ना इधर, एंड z स्मॉलर देन 10, तो क्या हो गया फॉल्स कंडीशन, इसलिए कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी, फिर इसने ये वाली कंडीशन ली, ये फॉल्स थी। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो फॉल्स होता है हमेशा, तो इसने इस सारी की जगह सिर्फ ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है। और इसके बाद ये फॉल्स हो गई तो इस नहीं गया और इस पे आ गया, ठीक है। एक होता है, अब हमने क्या पढ़ा, सिर्फ इफ़ यूज़ कर सकते हैं हम, और अगर इफ़ यूज़ करा है पहले तो एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है एलिफ। एलिफ क्या होती है कि आप जो है 1 बाय 1 चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। आपने बोला कि यार अगर ये 9 साल से बड़ा है और मिसाल के तौर पे 20 साल से छोटा है तो ये काम कर दो, और बाकी सबको आप एल्स में नहीं डालना चाहते। आप एक और कंडीशन कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक काम करो, एक और चीज़ देखो, अगर ये 20 साल से लेके 25 साल के दरमियान है तो ये काम कर लो। फिर भी आप बाकी सब एल्स में नहीं डालना चाहते, आप बोलें एक और कंडीशन देखो, अगर ये दोनों फॉल्स होगा, मिसाल के तौर पर 25 साल से 30 साल की उम्र के लिए ये काम कर लो, तो वो क्या करता है कि इफ़ वाली कंडीशन देखता है, अगर वो ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, बाकी सबको छोड़ देता है। अगर उस इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो एलिफ पे आएगा। एलिफ पे आके वो ये देखेगा कि एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और छोड़ देगा बाकी सबको। अगर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगली एलिफ पे आ जाएगा, फिर अगली एलिफ पे आ जाएगा, फिर अगली एलिफ पे आ जाएगा, समझ रहे। तो हमारे पास इफ़ हमेशा एक हो सकता है और एल्स भी एक हो सकता है, यानी कि एक ही उसके अंदर एक जो एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, बाकी तो एक आप एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे इफ़ एल्स लिख सकते हैं, मगर एक इफ़ के साथ एक ही एल्स होगा, और एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं जितने आप लगाने चाहें। हम इसको मिसाल में देखते हैं, x 8 और y मिसाल के तौर पे 20 और z मिसाल के तौर पे 30, ठीक है। अब मैंने ये करा इफ़ x स्मॉलर देन 9 प्रिंट 9, ठीक है। अब एक काम तो ये हो सकता है कि मैं इधर लिख दूं एल्स प्रिंट, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहाँ यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेक हो रही है, वो ये चेक हो रही है कि अगर x है छोटा 9 से तो एक काम करो कि ये वाली लाइन प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो भले जो भी है वो सब फिर ये लाइन प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा कंडीशन चेक करो, मुझे एक कंडीशन से गर्ज है। मिसाल के तौर पे हम ये बोले ना कि यार हमने 50 मार्क्स रखे हैं लड़कों के कि 50 मार्क्स आएंगे तो वो पास होंगे, बाकी फेल होंगे, फॉर एग्जांपल। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन से यहाँ दिलचस्पी है कि भाई अगर 50 से कम है तो फेल कर दो, और अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उसको पास कर दो। अच्छा, 50 से ज़्यादा हैं अब तो इधर मल्टीपल कंडीशन हैं, हमें ग्रेड्स देने हैं A B C A+, ये हमें ग्रेड देने हैं, तो इधर मल्टीपल चीज़ें
कि अगर 80 से 90 हों तो ये ग्रेड दो, 90 से 95 हों तो ये दो, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि यार 70 से 80 हैं तो ये कर दो, बाकी 80 से ऊपर जितने भी हैं ना वो सबको इसमें डाल दो। हमें 3 4 5 लेवल्स चाहिए होते हैं कि यार ये काम कर दो, चलो ये नहीं होता तो एक और कंडीशन चेक कर लो, ये अगर ट्रू हो जाती तो ये काम कर दो, अगर ये भी नहीं होता तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो, ठीक है। तो इधर हम सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये दे दो, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो भी है बस फॉल्स दे दो और ये वाली लाइन प्रिंट कर दो। इसके बीच में एक मरहला आता है जिसको हम बोलते हैं एलिफ। हमने लिखा एलिफ एक्स ग्रेटर देन एक्स छोटा होना इनसे, और इधर है कि x ग्रेटर देन हो 8 से एंड z छोटा हो आ जाओ x छोटा होना इनसे। ठीक है, यहाँ पे हम कितनी कंडीशन चेक कर रहे हैं। हमने बोला कि यार ये वाली का रिज़ल्ट दे दो, अगर ये ट्रू है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट दे दो, ठीक है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगी जो कि अभी ट्रू है, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। अगर ये ट्रू नहीं है तो एक काम करो, एक और कंडीशन चेक करो, वो ये चेक करो कि x बड़ा हो 8 से, ठीक है, इधर हमने कर दिया 9, x बड़ा हो 8 से और y छोटा हो 21 से, तो ये वाली चीज़ प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी मैं x 9 है तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, x बड़ा है 8 से, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या है? ये भी ट्रू है, इसलिए कि y छोटा है 21 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू और ट्रू का ट्रू, तो ये वाली लाइन चल जाएगी। देखो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, इसलिए कि x छोटा नहीं है 9 से, x तो इक्वल टू 9 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। पहले तो हम ये कर रहे थे ना कि एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट एल्स पे आ जाओ, अब हम ये नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि यार ये वाली अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी है तो एक काम करो, एक और कंडीशन चेक करो। यहाँ पे हमने एक और कंडीशन उसे चेक कराई, अगर ये ट्रू है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पे आएगा, ठीक है। देखा ये वाली लाइन प्रिंट हुई, क्यों? इसने ये वाली लाइन देखी तो ये देखा, इसने इसको एक्सप्रेस किया, पता चला ये तो फॉल्स है, ठीक है, नीचे आ गया, ये इस पे तो गया ही नहीं, इस लाइन पे आ गया। इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, ये वाली कंडीशन को मैं आपको नीचे भी करके बताता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इधर देखो स्क्रीन पे, ट्रू, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है ये वाली, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर वह एल्स पे आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन किस तरीके से हो सकती है? मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 22, तो क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा, इसलिए कि ये कंडीशन चेक करी तो ये फॉल्स थी, ये कंडीशन चेक करी तो ये क्या थी? फॉल्स, तो इस पे आ गया। मैं एक और एलिफ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी मर्जी है मैं जितने एलिफ लगाऊँ। एलिफ से हम सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनमें नोट एक बात करें कि हमेशा एक ही चीज़ चलेगी, एक से ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंडीशन में आपका ये ब्लॉक भी चल रहा है और ये ब्लॉक भी चल रहा है।
या फिर एलिफ वाला ब्लॉक भी चल रहा है और एल्स वाला ब्लॉक भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉक आपका एक ही चलेगा कोई भी, ठीक है। पूरे आपके इसके अंदर एक ही कंडीशन ट्रू हो रही होगी। अगर एक से ज़्यादा भी ट्रू हो रही होंगी तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन चल जाएगी। देखें यहाँ पे आपने लिखा इफ़, ठीक है, यहाँ पे एलिफ, फिर आपने लिख दिया एलिफ और फिर आपने लिख दिया एलिफ, फिर आपने लिख दिया एल्स। इसके अंदर होगा क्या, इन पांचों में से सिर्फ एक ही चीज़ चल सकती है, ठीक है। अगर आपने एल्स लिखा हुआ है तो एक चीज़ ज़रूर चलेगी, ठीक है। बोलो। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। जब आपने एल्स लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज़ तो ज़रूर चलेगी, ठीक है। इसलिए कि एल्स का मतलब ही यही है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये चला दो। जाहिर सी बात है कि या तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी या नहीं होगी। अगर हो जाएगी तो ऊपर वाले ब्लॉक में से कोई चल जाएगा, और अगर नहीं होगी तो एल्स चल जाएगा। तो अगर एल्स आपके पास है तो इसका मतलब ये कि कोई एक चीज़ तो ज़रूर चलेगी, कोई एक चीज़ तो ज़रूर चलेगी। अच्छा, सबसे पहले इधर आया, इसने इसकी चेक की कंडीशन, मिसाल के तौर पे ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये नीचे वाले में से किसी के पास भी नहीं जाएगा, चेक ही नहीं करेगा। भाई नीचे भी कंडीशन लिखी हुई है ना, मगर वो चेक नहीं करेगा। जिस तरीके से अगर ये वाली चीज़ ट्रू है तो वो इस लाइन पे जाएगा और एग्जीक्यूट इसको कर देगा, इन दोनों लाइंस पे सिरे से जाएगा ही नहीं, इनकी कंडीशन चेक करेगा ही नहीं। अगर आपने 300 कंडीशन लिखी हुई हैं, मैं ऐसे ही बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आपने 10 कंडीशन लिखी हुई हैं, तो 10 कंडीशन में ये नहीं है कि वो ज़रूरी है कि हर दफ़ा 10 की 10 को एग्जीक्यूट करे, इसका रिज़ल्ट निकाले ट्रू या फॉल्स, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगा, सबसे पहले जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी बस उसको चला देगा, बाकी पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा, ठीक है। तो आप इधर गए, आपके पास इफ़ था, इफ़ मिसाल के तौर पे इफ़ हो गया, इफ़ का ब्लॉक जो था आगे कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ़ के नीचे वाला ब्लॉक चल जाएगा और नीचे वाली ये कोई भी चीज़ पे कंप्यूटर जाएगा ही नहीं, सही है। इसको चेक ही नहीं करेगा। आपके सवाल का जवाब हो गया, इसको वो चेक ही नहीं करेगा। चेक करेगा तो ट्रू या फॉल्स आएगा ना, वो चेक ही नहीं कर रहा, इसलिए कि एक दफ़ा कंडीशन कोई ट्रू हो गई है। अच्छा, पहला जो सही होगा। अब मिसाल के तौर पे वो इफ़ पे गया, उसको कंडीशन यहाँ पे मिल गई फॉल्स। स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें। अच्छा, ये एलिफ पे चला गया, एलिफ पे कोई कंडीशन लिखी हुई थी, एलिफ पे कंडीशन लिखी हुई थी, मिसाल के तौर पे ये ट्रू हो गई। क्या करेगा, इसके नीचे वाला ब्लॉक चलाएगा और इन सबको इग्नोर कर देगा, चलाएगा ही नहीं इन तीनों को। मिसाल के तौर पे ये वाली भी फॉल्स हो गई, एक लाइन नीचे आ जाएगा, इसको देखेगा। अगर ये ट्रू हो गई तो ठीक है, इसका ब्लॉक चल जाएगा, इन दोनों को नहीं देखेगा, यानी कि चेक ही नहीं करेगा। अगर इस पर भी नहीं हुई तो इसको कंडीशन को चेक करेगा। अगर इसकी ट्रू हो गई तो नीचे एल्स में नहीं जाएगा, सिर्फ इसी का ब्लॉक चला देगा। अगर इस पर भी ट्रू नहीं हुई, यानी कि ना इस पर ट्रू, ना इस पर ट्रू, ना इस पर ट्रू, ना इस पर ट्रू, किसी का रिजल्ट भी ट्रू नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, फिर आखिर में एल्स चला देगा। तो कोई भी कंडीशन चलेगी एक दफ़ा। देखें, आप इसको मिक्स नहीं करें, आप यूँ लिख सकते हैं इफ़ एक्स में क्या है, आप यूँ लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि इफ़ एक्स इक्वल टू 9 प्रिंट अच्छा, इफ़ एक्स स्मॉलर देन 10 प्रिंट एक्स 10, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों कमांड चलेंगी, ठीक है। इसलिए कि ये इफ़ एल्स की अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये पूरी एक अलग कमांड है, ये पूरी एक अलग कमांड है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, नीचे वाले ब्लॉक का कोई ताल्लुक नहीं है ऊपर वाले से। ये दोनों कमांड्स चलेंगी, सिर्फ चलेंगी उस वक्त नहीं जब मैं एलिफ करूँगा और पूरा एक ब्लॉक बनाऊँगा, इफ़ एलिफ 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 एल्स, या इफ़ एलिफ एल्स, या इफ़ एल्स, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इफ़ या एक ही, या तो इफ़ चलेगा या एलिफ चलेगा या एल्स चलेगा, कोई एक ही चीज़ चलेगी उसके अंदर। मगर जब मैं मल्टीपल इफ़ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। कंप्यूटर इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में निकालेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे जवाब देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको भी दोबारा चेक करेगा। तो अगर आप एक साथ 10 इफ़ लिख रहे हैं तो वो 10 के 10 इफ़ चलेंगे। भाई समझ रहे मेरी बात, अगर आपने 10 लाइनों में 10 इफ़ लिखे तो वो 10 के 10 इफ़ चलेंगे, चाहे पहले वाला ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मगर अगर आपने इफ़ एलिफ एल्स या इफ़ एल्स लिखा है तो उस इफ़ एलिफ एल्स वाले में पूरे में सिर्फ एक चीज़ चलेगी,
और अगर आपने 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा इफ़ लिखा है एक साथ लाइनों में तो भी कोई मसला नहीं है, वो 10 के 10 एग्जीक्यूट होंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, वो हर इंडिविजुअल बिल्कुल अलग सेपरेट चीज़ है। हाँ देखो अच्छा भाई, समझ में आया? मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट आएगा? कोई बता सकता है कि इधर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? x की वैल्यू क्या है? x मेरे ख्याल में 9 है, x 9 है। एक मिनट, हाँ ज़रा सोच के बताएं इसमें कितनी चीज़ें प्रिंट होंगी और क्या प्रिंट होंगी? एक चीज़ प्रिंट होगी और x इक्वल टू 9 प्रिंट होगा, ठीक है। और क्या? ठीक है, 2 जवाब हो गए। और कौन बोल रहे हैं? x इक्वल टू 9 प्रिंट होगा, बाकी नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और कौन जवाब दे रहा है? हाँ, x इक्वल टू 9 प्रिंट हो जाएगा और नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? x इक्वल टू 9 प्रिंट होगा। आप क्या बोल रहे हो? दोनों प्रिंट होंगे। क्या प्रिंट होगा? क्या? हाँ तो हाँ भाई बताएं। ठीक है, ये तो पता चल गया, कुछ लड़के बोल रहे हैं एक और कुछ लड़के बोल रहे हैं 2 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो वैल्यूज़ कितनी प्रिंट होंगी? भाई एक वाले हाथ खड़ा कर दें और 2 वाले हाथ खड़ा कर दें, तो वैल्यूज़ कितनी प्रिंट होंगी? 2। क्यों? दोनों में इफ है। दोनों में क्या है? इफ है। अगर मैं लिखता ना इफ और एल्स तो होता कि भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, समझने, अगर मैं लिखता इफ और अगली में लिखता एल्स तो क्या होता कि भाई सिर्फ एक ब्लॉक चलना था, या इफ चल जाता या एल्स चल जाता। अगर मैं लिखता इफ एलिफ एल्स तो या इफ चलता या एलिफ चलता या एल्स चलता एक। मगर जब मैं लिख रहा हूँ 2 दफ़ा इफ तो ऊपर वाला इफ बिल्कुल अलग चीज़ है, नीचे वाला इफ बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर ऊपर वाला इफ ट्रू हो या फॉल्स हो, नीचे वाला इफ हर सूरत में चलेगा, ठीक है। आपने अगर, मैंने आपको यही बताया था अभी 2 मिनट पहले कि अगर आपने एक साथ लाइनों में 10 दफ़ा इफ एलिफ इफ लिखा तो पहली लाइन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगली लाइन बहरहाल चलेगी। आप इसको यूँ देखें, इफ़ की जो इफ़ है ना, इफ़ जो लिखा हुआ है वो हमेशा चलेगा। जो इफ़ है ना जो लिखा हुआ है, किसी भी लाइन में आपने लिखा इफ़, जो भी आगे कंडीशन लिखी हुई है वो हमेशा चलेगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं? इफ़ हमेशा चलेगा। और अगर इफ़ के साथ एलिफ एल्स भी है तो चलेगा इफ़ हमेशा, मगर हो सकता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इधर भी इफ़ दोनों चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कोई चीज़ प्रिंट भी हो या दोनों में कोई चीज़ चलेगी, मगर लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो ये था ना कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है मिसाल के तौर पे, तो ये लाइन एग्जीक्यूट, ये कंडीशन मिसाल के तौर पे फॉल्स है, तो ये लाइन नहीं चल रही। मगर ये लाइन तो कम से कम चली है ना, जब भी तो पता चला कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। भाई कंप्यूटर के पास ये वाली लाइन गई और कंप्यूटर ने ये चेक करा तो पता चला ना कि ये इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। मगर ये लाइन तो हमेशा चलेगी। ये लाइन सिर्फ उस वक्त चलेगी जिस वक्त ये चीज़ ट्रू होगी। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। ये लाइन हमेशा चलेगी इफ़ वाली, ठीक है। जहाँ भी इफ़ लिखा होगा वो लाइन हमेशा चलेगी,
ठीक है, अगर उसके ऊपर वो नेस्टेड इफ नहीं है तो, अगर ठीक है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर बिल्कुल इस तरीके से सीक्वेंस, अगर नेस्टेड इफ नहीं है और नॉर्मल इफ कहीं बाहर ही लिखा हुआ है तो वो लाइन हमेशा चलेगी, ठीक है। अच्छा, उस लाइन का ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है कि इफ़ के बाद जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, मगर इफ़ वाली लाइन चलेगी। एलिफ वाली लाइन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चले, इसलिए कि अगर इफ़ वाली लाइन का रिज़ल्ट ट्रू आ गया तो एलिफ वाली लाइन चलेगी ही नहीं, ठीक है, एल्स वाली लाइन चलेगी ही नहीं। एलिफ वाली लाइन सिर्फ उस वक्त चलेगी जब उसके ऊपर वाले इफ़ एलिफ वाले में से कोई भी ट्रू ना हो, ठीक है, और एल्स वाली लाइन तो हमेशा उस वक्त चलेगी जब कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है, और तो वो चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास दो लाइनों में दो इफ़ हैं, तो क्या हो रहा है वो इसको चेक करेगा और ये चले या ना चले इसको दोबारा, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, इसको भी चेक करेगा, ठीक है। रिजल्ट तो दो आ गए, क्या रिजल्ट आएंगे? दोनों ट्रू ट्रू आएंगे, तो रिजल्ट कितने आएंगे? दो। तो यहाँ पे ये चीज़ यूं क्यों आएगी? अगर मैं इसको यूं लगाता तो क्या होता? हाँ, गुड। तो हमारे पास हमने पहले बात की थी कि वो इसको जब यूं देखता है तो उसको ये एज्यूम करता है कि ये कोई डिफाइंड चीज़ है। एक्स क्या है? अच्छा, मैं अगर इधर लिख दूं मिसाल के तौर पे एक्स वी, तो क्या होगा? एरर। इसलिए कि वो सबसे पहले बोलेगा कि एक्स वी को मैं मैच कर रहा हूँ किससे? 9 से। तो एक्स वी क्या है उसको पता ही नहीं, एक्स वी क्या है, तो मैच कैसे करेगा, कंपेयर कैसे करेगा कि जो है ये बड़ा है ये छोटा है? वो तो पता होगा तो कंपेयर करेगा ना। इधर तो यही उसको नहीं पता कि चीज़ क्या है। तो जब कंप्यूटर ऐसी कोई चीज़ देखता है तो उसको ये होता है कि ये डिफाइंड चीज़ है, कोई डिफाइंड चीज़ में हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है। वो ऊपर जाके चेक करेगा कि एक्स भी कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो वह एरर दे देगा, नेम एरर के यार ये नेम कोई नहीं है, इधर आपने किसी चीज़ का ये नेम नहीं रखा। अगर आपने एक्स की वैल्यू रखी है तो वो आप उसको यूँ समझें कि वो एक्स में हमारे पास 9 था ना, तो वो एक तरीके से यहाँ पे 9 उठा के रख देगा। एक्स की जो भी वैल्यू होगी ना वो उठा के यहाँ पे रख देगा, फिर इसके बाद उसको एक्सप्रेस करेगा, इसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको प्रिंट कर देगा। बोलो, हाँ जाओ। तो इफ़ एलिफ समझ में आया? इफ़ एलिफ एल्स हम इंशाल्लाह जो है अगली एक और क्लास करेंगे, उसके अंदर हम रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को। इसके बाद जो है हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको फॉर का भी काम पड़ेगा, शायद फॉर का भी काम पड़ेगा, इफ़ का भी काम पड़ेगा, आपको कंडीशंस का भी होगी, कंडीशन आपको ट्रू है या फॉल्स है, ग्रेटर देन लेस देन, ये भी देखना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लें कि किस चीज़ से क्या होता है और कैसे होता है। अच्छा, मुझे बताएं आज के इसमें इफ़ एल्फ में एलिस में किसको मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही? पानी पीने जाओ। एलिस समझ नहीं आ रहा। देखो, हमारे पास जब इफ़ होता है ना, तो इफ़ का मतलब ये है कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक करो, ठीक है। बात दफ़ा ये होता है कि हमें एक ही चीज़ से कंसर्न होता है, हम बोलते हैं यार ये चीज़ अगर यूँ नहीं है ना तो बाकी सबको एल्स में डाल दो, ये रिजल्ट दे दो मुझे। मिसाल के तौर पे ये देख लो कि फॉर एग्जांपल के वैन वाला आया या नहीं आया। अब वैन वाला कहाँ तक आया है ये इसका आपको कंसर्न नहीं है, आपको ये है कि भाई आपने बोला है कि वैन वाला आया है या नहीं आया। तो आपको होता है कि यार अगर वैन वाला आया है तो मिसाल के तौर पे घंटी बजा दो कि वैन आ गई है, अगर नहीं आया तो आप सबको बोलते हैं छोड़ दो बस, फिर अलग हो गया ना। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स आपको देखने होते हैं, आपकी इंटरेस्ट एक से ज़्यादा लेवल्स पे होती है। आप बोलते हो यार एक काम करो, ग्रेड्स की मिसाल लेते हैं, लड़का है तो 50 से ज़्यादा उसके नंबर आए, तो एक काम करो इसको तो पास रखो। मिसाल के तौर पर स्कूल ने रखा हुआ है 50 से ज़्यादा नंबर आएंगे तो पास कर देंगे हम, ठीक है, पास हो गया। अब आपको सिर्फ पास या फेल नहीं देखना, आपको ग्रेड्स भी देने हैं लड़कों को। तो अगर आप सिर्फ यूँ बोलेंगे कि यार देखो इफ़ एल्स सिर्फ यूज़ करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अगर 50 से ज़्यादा नंबर हैं तो पास कर दो वरना फेल कर दो। मगर यहाँ पे ग्रेड्स तो नहीं हो सके ना, अब आपको ग्रेड्स भी देने हैं, तो आपको एक से ज़्यादा लेवल से आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे एक से ज़्यादा लेवल से, तो आप बोलते हो यार इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन 50 तो पास कर दो। फिर आप बोलते हो कि ग्रेड ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60, तो उसको मिसाल के तौर पे सी दे दो या मिसाल के तौर पे ऐसा कोई चीज़ दे दो। अब आप एलिफ पे आ जाते हो, एलिफ पे उधर आप बोलते हो कि अगर ग्रेड 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है तो ये चीज़ कर दो। फिर ज़रूरी नहीं है ना हर बंदे इस कंडीशन में पूरे उतरे। फिर आप नीचे एक और आते हो कि अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ग्रेड वो आ रहा है जो ना 50 से 60 के दरमियान है
ना 60 से 70 के दरमियान है तो एक और कंडीशन चेक करो, 60 और 70 के दरमियान है तो ये ग्रेड दे दो, मगर ज़रूरी नहीं है हर बंदे का 60 और 70 के दरमियान भी हो, तो आप एक और नीचे आते हो 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 फॉर एग्जांपल। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में तो इधर आप एलिफ से काम लेते हो, जो एलिफ सबसे पहले चल जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब नीचे वाला इग्नोर हो जाएगा, वो चलेगा ही। तो आपको पता चल गया हम क्यों यूज़ करते हैं कि आपको इंटरेस्ट एक से ज़्यादा लेवल पे, जब आपको इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ में होता है ना कि हाँ या नहीं, तो आप फिर जो है ना इफ़ एल्स यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपको होता है कि जो है वो मुझे मोर देन वन लेवल से कंसर्न है, तो फिर आप जो है वो अलग अलग चीज़ों को चेक करते हैं और उसके अंदर कोई कंडीशन, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो उसके हिसाब से आपने जो भी लिखा होगा कि ये ग्रेड दे दो, मिसाल के तौर पर आपने बोला 90 से 100 के दरमियान, मिसाल के तौर पर इसको स्टार दे दो, ये भी जो भी कोई चीज़ है, तो उधर क्या है कि वो आपकी वैल्यू चेक करके जो भी 90 से 100 के दरमियान होगा 100 रिजल्ट्स आएंगे, उसके अंदर 3 लड़के सिर्फ 90 से 100 के दरमियान है, मिसाल के तौर पर वो 3 लड़कों को सिर्फ क्या देगा, स्टार दे देगा, बाकी सबसे उनकी कंडीशन के मुताबिक फ़ैसला करेगा, उनकी कंडीशन से मुताबिक फ़ैसला करेगा। ठीक है, और कोई चीज़ किसी को? इफ़ एल्स सबको समझ में आ गया? इफ़ एलिफ एल्स क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से चलेगा, समझ में आ गया है? तमीम पूरा समझ में आ गया है? मुझे कौन यहाँ पे आके बताएगा? कि इफ़ एलिफ एल्स क्या होता है, कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, कौन बताएगा? आप बताओगे, आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ इधर ही आ जाओ, इधर लैपटॉप पे आ जाओ, बताओ लिख के हाँ लिख के बताओ। इफ एलिफ कैसे चलेगा, क्या होगा, एक लेक्चर दे दो छोटा सा, भले लिखो नहीं, ये ऊपर ऊपर कर लो और इसमें से देख लो कि क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई हुई है, डबल उससे बता दो कि क्या हो रहा है, या मिसाल के तौर पर ये नोटबुक खुली हुई है तो उसमें से बता दो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या उसमें से बता दो जिसमें भी करना है। इफ़ ये होता है कि अगर आपको ऐसे आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है और लेकिन आपको कंफर्म करना है कि सही है नहीं, और आप चाह रहे हैं कि कोई मुझे पता भी चले कि सही है नहीं, तो आप इफ़ लगाते हैं कि भाई अगर ये सही है तो ये लिख दो, वरना अब सही है तो ये लिख दो, बस यहाँ तक। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि अगर सही नहीं है फिर क्या लिखना है, तो आप एल्स लगाते हैं। और अगर आपको इफ़ और एल्स के अलावा और भी एक और चीज़ चेक करनी है तो आप एलिफ लगाते हैं। एलिफ का मकसद यही है कि आपको 3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं अलग चीज़ें। और एलिफ मोर देन 1 हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 20 आपने एक और में 20 जब एलिफ लिखा है, सिर्फ एलिफ ही लिखा है, तो अगर उसमें से जो भी सही हैं वो सारे आ जाएंगे। और अगर उसमें से एक दफ़ा भी इफ़ लिख दिया आपने, तो फिर वो अगर इफ़ सही है तो सिर्फ इफ़ आएगा। सही बताया बिलाल ने कि हमारे पास जो है इफ़ हम सिर्फ लिखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ वो वाली चीज़ चल जाती है, सिर्फ वो वाली चीज़ चल जाती है। अगर मैंने सिर्फ यही कमांड लिखी है तो वो क्या करेगा बेटा, अगर मैंने सिर्फ ये वाली कमांड लिखी है तो क्या करेगा बेटा, क्या हो रहा है, आप इधर आ गया जाओ, हाँ आप आ गया जाओ। अगर मैंने सिर्फ यही कमांड लिखी है तो क्या ज़रूरी, बेटा आगे 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 घूम के इधर आ जाओ, घूम के आ जाओ, हाँ चेयर उठाओ और घूम के आ जाओ। अगर आपने सिर्फ यही वाली कमांड सिर्फ ये लिखा है और नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, क्या ज़रूरी है हर दफ़ा कोई चीज़ चले? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कोई चीज़ चले, इसलिए कि ये तो उस वक्त चलेगा जिस वक्त क्या हो जी, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा इसको इधर देख लेते हैं वो। अच्छा ये वाली अगर आपने सिर्फ कमांड लिखी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कोई चीज़ चले, इसलिए कि कोई चीज़ चलेगी उसी वक्त जिस वक्त ये ब्लॉक जो है वो ट्रू होगा। अगर ये ब्लॉक ही फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर आप इफ़ और एल्स एक साथ लिखते हैं, यानी कि इफ़ और एल्स, तो ज़रूरी है कि हर दफ़ा कोई चीज़ चले? ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि एल्स का मतलब ही ये है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये चला दो,
ठीक है। एल्फ का मतलब क्या है? एल्स का कि ऊपर वाली कंडीशंस में से चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो ये चलेगी, तो कोई चीज़ तो ज़रूर चलेगी। भाई देखो, जो कंडीशन आप लिखते हो वो क्या होती है? जो कंडीशन आप लिखते हो उसकी कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2, या ट्रू है या फॉल्स है। जो देखो, इफ़ के आगे वो कंडीशन लिखी जाती है, यूँ नहीं लिखते कि इफ़ लिस्ट, यूँ नहीं होता, लिखते हैं इफ़ के आगे वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ उसी वक्त चलेगी, नीचे वाली चीज़, जब ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। नीचे वाली लाइन कब चलेगी? जब ऊपर का एक्सप्रेशन ये ट्रू होगा। अगर ऊपर वाली का एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो नीचे वाला चल जाएगा। अच्छा, अगर इफ़ के सिर्फ हमने इफ़ लिखा हुआ है तो क्या होगा? अगर ये लाइन ये ट्रू है तो ये लाइन चल जाएगी, और अगर ये ट्रू नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि एल्स तो लिखा हुआ ही नहीं। अगर इफ़ और एल्स दोनों लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, तुम दोनों में से एक को तो ज़रूर चलना है। ठीक है, तुम दोनों में से एक को ज़रूर चलना है। अगर ये लाइन ये एक्सप्रेशन ये देखो ट्रू है तो ये वाला चल जाएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इफ़ जब भी आप एल्स लगाएंगे तो कोई एक चीज़ ज़रूर चलेगी। ठीक है, कोई एक चीज़ ज़रूर चलेगी, ये याद कर लें। जब भी आप एल्स लगाएंगे, एल्स, तो कोई एक चीज़ ज़रूर चलेगी। और अगर आपने सिर्फ इफ़ लगाया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ चले। अगर कंडीशन ट्रू होगी चल जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी नहीं चलेगी। अच्छा, इफ़ हमेशा एक ब्लॉक के अंदर, यानी कि इफ़ एलिफ एल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक ही आ सकता है। ठीक है, इफ़ हमेशा एक ब्लॉक के अंदर, यानी कि एक ब्लॉक का मतलब ये है कि इफ़ एलिफ एल्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर एक ही आ सकता है। इसमें ये अब इसको आप किसी और चीज़ से मिक्स करेंगे, इसको छोड़ें, यानी कि नेस्टेड की बात नहीं कर रहा। अगर आपने लिखा इफ़ और फिर लिखा इफ़ फिर एल्स एलिफ लिखा, मैं आपको इधर करके बताता हूँ। आपने लिखा इफ़, फिर लिखा एलिफ, फिर लिखा एलिफ, फिर लिखा एल्स, फिर लिखा एल्स, तो क्या हो जाएगा? क्यों? 2 एल्स हैं, ज़बरदस्त। एल्स कितने हो सकते हैं? 1। और इफ़ कितने हो सकते हैं? 1। इफ़ एक होने का क्या मतलब है? इफ़ एक होने का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपने इधर भी इफ़ लिखा था तो होगा क्या? नहीं, जो शुरू में जो भी सही होगा ना पहले वाला। नहीं, मैं यही पिछली दफ़ा बता रहा था जो आप लोगों ने कैच नहीं किया। देखें, एक सबसे ये जो मैं ब्लॉक बोल रहा था ना कि इफ़ और एल्स के ब्लॉक में एक ही इफ़ आ सकता है, वो ये वाला इफ़ था। देखें, इधर एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि इस वाले इफ़ का इस पूरे ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, दोनों देखो, ये वाला इफ़ है ना, इसका कोई भी ताल्लुक इस इफ़ से नहीं है। ये वाला इफ़ ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला हर सूरत चलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, एलिफ के सबसे ऊपर वाला जो इफ़ होता है, मतलब सबसे करीबी इफ़, एलिफ उसके साथ होता है। समझ रहे हैं? अभी एलिफ किसके साथ है? इस वाले इफ़ के साथ, इस वाले के साथ नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, मैं इधर आपको करके बताता हूँ, x = 8, ठीक है, और z = 10। अब मैंने लिखा इफ़ x <7, मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, प्रिंट x, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा इफ़ x if z smaller than 9, print z। क्या हो रहा है बेटा? अच्छा, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा भाई? कितने इफ़ चलेंगे? 2। क्यों 2 इफ़ चलेंगे? ये आप इसको यूं ही समझे ना। क्यों 2 इफ़ चलेंगे? इसलिए कि ये वाले इफ़ का नीचे वाले इफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 इफ़ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, इसको यूँ समझे। 2 इफ़ जो होते हैं ना, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता अगर वो एक जैसे ही इसमें लिखे हुए हैं, यानी कि एक स्टेटस पे लिखे हुए हैं।
उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये इफ़ चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर सूरत में चलेगा। समझ रहे मेरी बात? दो इफ़ जो होते हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसको उठाओ, ये क्या कर रहे हैं आपको बेटा? सो रहे हो और फिर ऐसे देख रहे हो। दो इफ़ का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पहला वाला इफ़ चलेगा या नहीं चलेगा, दूसरा वाला ज़रूर चलेगा। ठीक है, क्या आया? x छोटा है 7 से। अच्छा, दोनों गलत हैं तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे इसको उल्टा कर देता हूँ। z छोटा है कितने आउटपुट आएंगे? क्यों? इसलिए कि इस f का कोई ताल्लुक इस f से नहीं है, ऊपर वाले से। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक एलिफ, तो ये एलिफ किसके साथ होगा? ये एलिफ इस वाले के साथ होगा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस एलिफ का कोई ताल्लुक इस वाले इफ से नहीं है। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला इफ होगा एलिफ उसको फॉलो करेगा। ये मतलब नहीं है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला एलिफ नहीं चलेगा। ये वाला एलिफ उस वक्त नहीं चलेगा जब सबसे आखिरी वाला इफ ट्रू होगा। सबसे आखिरी वाला, ऊपर वाले की बात नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, फिर एलिफ 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 आते आते एल्स हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितनी चीज़ें हो गई? इफ़, एलिफ, एल्स। मैंने आपको दो चीज़ें इधर बताई कि सबसे आखिरी वाले इफ़ की बात कर रहे हैं हम, कि वो इफ़ एल्स में एक साथ। मिसाल के तौर पे ये वाली लाइन चल जाती है तो भी ये वाला एलिफ भी चल सकता है। ठीक है, ये वाला एलिफ किसके साथ जुड़ा हुआ है? सबसे नीचे वाले इफ़ के साथ। अगर सबसे नीचे वाला इफ़ फॉल्स है तो एलिफ की कंडीशन चेक होगी। एलिफ की कंडीशन डिपेंड करती है इस इफ़ के ऊपर, इस इफ़ के ऊपर नहीं करती। ये इफ़ ख़त्म हो गया चल के, बस हमारा जो सारा ब्लॉक है इफ़ एल्स का वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे आखिरी वाले इफ़ को हम देख रहे हैं। सबसे आखिरी वाला इफ़ हमारा जो होगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? अगर इफ़ के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो गई तो क्या होगा? हमारा जो सबसे ऊपर वाला इफ़ है इस ब्लॉक के अंदर, इफ़ एलिफ एल्स के ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला इफ़ है वो अगर ट्रू हो जाएगा उसकी कंडीशन तो क्या होगा? वो चल जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं चला यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई और नीचे एल्स लिखा हुआ है तो क्या होगा? एल्स चल जाएगा। यानी कि इफ़ और एल्स दोनों अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज़ तो ज़रूर चलेगी। ठीक है, कोई एक चीज़ ज़रूर चलेगी। अच्छा, अगर आपने इफ़ के बाद एलिफ लिखा है तो एल्स कितने हो सकते हैं एक ब्लॉक में? एक। इफ़ कितने हो सकते हैं एक ब्लॉक में? एक ब्लॉक की बात हो रही है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ आप इफ़ लिखेंगे ना तो एरर नहीं आएगा, मगर क्या होगा कि हमारे ये पूरा इफ़ एलिफ एल्स के ब्लॉक सब किस इफ़ को फॉलो करेगा? सबसे नीचे वाले इफ़ को। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसी से सारा आगे चलेगा हमारा काम। तो एलिफ हमारे कितने हो सकते हैं? जितने चाहें। ब्लॉक में एक होगा एलिफ ब्लॉक में जितने चाहें। एलिफ हम जितने भी चाहें, हमारी मर्जी। मैं 50 एलिफ लिख रहा हूँ एक ही इफ़ के नीचे, मेरी मर्जी। एल्स में एक ही लिख सकता हूँ। एल्स का मतलब क्या होता है? एल्स का मतलब होता है ऊपर वाली कोई भी चीज़ नहीं। अब देखें ना, आप खुद सोचें, मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, नहीं ये इससे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, इसलिए कि ये तो ऊपर वाला इफ़ है। मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, इधर मतलब क्या हुआ मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि हमारा दिमाग भी बोलेगा कि यार ये मतलब बिल्कुल गलत है, दो एल्स क्यों यूज़ नहीं हो सकते। आपने लिखा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ, अगर इसकी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस पर भी आ जाओ, अगर इसकी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस पर आ जाओ, और इसको हर सूरत में चला दो। ठीक है, तो चीज़ तो चल गई। अब ये एल्स क्या करेगा? कुछ भी नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, कि भाई ये दो एल्स क्या कर रहे हैं, इसलिए कि आपने कोई एक चीज़ चलानी थी, वो एक चीज़ तो ऊपर वाले एल्स से चल गई ना। मगर एलिफ में हमारे पास ऐसे नहीं है। एलिफ में हम मल्टीपल चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आप बच्चों के पीरियड्स के 10 अलग अलग या 5 अलग अलग चीज़ें आप 5 एलिफ लगा रहे हो सकता है आप 10 लगा रहे हो सकता है आप 20 लगा रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की कि जब भी हम लिखते हैं इफ़,
तो उसके आगे कोई वो चीज़ लिखते हैं जो कंडीशन होती है, जो ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। इफ़ कंडीशन में लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं एलिफ लगाता हूँ तो क्या लिखता हूँ, कंडीशन, ठीक है। फिर मैं दूसरा एलिफ लगाता हूँ तो क्या लिखता हूँ, मतलब मैं जो भी एलिफ या इफ़ लगाता हूँ उसके आगे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रू या फॉल्स में जवाब देती है। मगर जब मैं एल्स लिखता हूँ तो क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता। इसलिए कि यहाँ पे तो कंडीशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर सब कुछ में ऊपर कुछ भी नहीं चला तो ये तो चलाना ही है, इधर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। आप लोग सिंटेक्स समझे, जब आप लोग इफ़ एल्स लिखेंगे तो इफ़ के आगे कोई कंडीशन लगाएंगे जो कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगी, ठीक है। जब आप उसके नीचे एलिफ लगाएंगे तो उसके आगे कोई कंडीशन लगाएंगे जो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगी, ठीक है। जिससे फैसला होगा कि एलिफ को अपने ब्लॉक में जाना है या नहीं जाना, ठीक है। एल्स के पास जब एलिफ के देखो इफ़ एग्जीक्यूट हुआ, पता चला फॉल्स है, अपने ब्लॉक में तो नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, एलिफ में चला गया। क्या ज़रूरी है कि एलिफ वाले ब्लॉक को वो चलाए, क्या ज़रूरी है कि एलिफ वाले वो ब्लॉक को चलाए, नहीं। एलिफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो चला लेगा ब्लॉक को, अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ब्लॉक को नहीं चलाएगा। अच्छा, वो एलिफ फॉल्स हो गया, अगले नीचे आ गया एक और एलिफ लगा हुआ है, क्या ज़रूरी है एलिफ को चलाए वो, नहीं। वो कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू हो गई एलिफ को चला देगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, नहीं चलाएगा। एक और स्टेप नीचे आ गया, क्या ज़रूरी है एलिफ को चलाए, नहीं। वही कंडीशन वाली बात है, नीचे एल्स पे आ गया, क्या ज़रूरी है वो चलाए, ज़रूरी है। एल्स के अंदर हम कंडीशन ही कोई चेक नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं ऊपर वाली सब चीज़ों में अगर तुम फेल हो जाते हो और कोई भी ब्लॉक तुम्हें ट्रू रिजल्ट नहीं दे रहा तो तुम एक काम करो, ये चला दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने क्या करा कि आपने लड़कों को बोला कि यार एक काम करो कि मिसाल के तौर पे कि आपको कोई आखिर में एक रिज़ल्ट ज़रूर चाहिए। मिसाल के तौर पे कि यार लड़के क्या क्या खेल रहे हैं, अगर लड़के ने डाला मिसाल के तौर पे कि आखिर में आप ये रिज़ल्ट चाह रहे हैं कि भाई कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, आखिर में आपको एक चाहिए कि यार कोई भी नहीं खेल रहा तो कम से कम ये रिज़ल्ट दे दो कि ये कुछ भी नहीं खेलता। आपने एक स्ट्रिंग डाल दिया कि एल्स पेरेंट कुछ भी नहीं खेलता, ठीक है। तो आपको कम से कम एक चीज़ चाहिए कि यार अगर ये कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ उसमें मैच नहीं करती, तो वो मेरे पास कम से कम एक रिज़ल्ट आ जाए कि ये। तो आप एल्स में एक ऐसी चीज़ डाल दें कि ठीक है यार कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अब एक काम करो मुझे कुछ तो दे दो, मुझे कुछ तो पता चले। तो आप एल्स में वो डालते हैं कि सब कुछ फॉल्स हो गया तो अब ये कम से कम दे दो मुझे, ठीक है। इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसका नहीं हुआ अभी से बता दे, कोई मसला नहीं है। किसका नहीं हुआ इफ़ एलिफ एल्स में नहीं हुआ, क्या चीज़ नहीं हुई? तो आपने यूं करके क्या करा? अच्छा, किसका नहीं हुआ भाई बता दो। इफ़ एलिफ एल्स में सबको सब कुछ पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तमीम पता चल गया आपको, बता सकते हो? खड़े हो जाओ, बताओ। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो आखिर में क्या करेगा? एल्स को चलाएगा। हमारे पास इफ़ और एल्स अगर एक में ब्लॉक में दोनों लिखे हुए हैं तो कोई एक चीज़ ज़रूर चलेगी, ठीक है। अगर ऊपर वाली सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो क्या होगा? एल्स चल जाएगा। और अगर अच्छा मुझे ये बताएं, ये इधर आया कंडीशन फॉल्स थी, ये इधर आया कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाली लाइन चलेगी या नहीं चलेंगी? दोनों नहीं चलेंगी, कंप्यूटर इसको चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो हमारे पास इफ़ एलिफ एल्स के जो एक ब्लॉक होगा, जो एक पूरा ब्लॉक होगा जो सीक्वेंस से लिखा होगा, उसके अंदर सिर्फ एक रिजल्ट हमेशा आएगा। एक ट्रू हो, जब भी पहला ट्रू हो जाएगा तो वो निकल जाएगा, कोई भी एक ट्रू हो जाए। अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो वो किसी को भी नहीं चलाएगा, यानी कि देखेगा ही नहीं, ठीक है भाई। देखें ना, अगर एक चीज़ उसकी ट्रू हो गई तो वो अगले वाले में किसी में जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला जो ट्रू हो गया बस वो उसको ले लेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक वो बता दूँ, अगली दफ़ा में हमने जितना भी पढ़ा है
इंशाल्लाह हम सब उसका जो है एक ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। इसके बाद जो है उससे अगली दफ़ा में इंशाल्लाह आपका एक असाइनमेंट होगा, आपने छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाना है कंप्यूटर पे। करेगा क्या, इनपुट लेगा यूज़र से, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, चले मैं अगली दफ़ा में बताऊँगा उसको। यूज़र से इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर फॉर लूप चलाएगा या जो भी आप उसकी आपकी वो करेगा क्या मैं बता रहा हूँ आपको। वो इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद मतलब एक इनपुट लेगा कि पहला नंबर दो, और एक इनपुट लेगा कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ये 4 चीज़ें सिर्फ होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरा इनपुट लेगा जो कि दूसरा नंबर होगा, ठीक है। इनको आपने सॉल्व करके देना है। मिसाल के तौर पे यूज़र ने लिखा 5, फिर उसने लिखा मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन दबाया, फिर उसने लिखा 7, तो आपको रिजल्ट देना है कैलकुलेट करके अंदर ही 35, ठीक है। एक प्रोग्राम होगा छोटा सा जिसके अंदर पहले आपने यूज़र से पहला इनपुट लेना है, इसके बाद उसको बोलना है कि उसने करना क्या है। 4 चीज़ें होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उन 4 चीज़ों में तो यूज़र कोई एक चीज़ बोल देगा, वो एक चीज़ आपने लेनी है, और इसके बाद एक और उससे इनपुट लेना है कि दूसरा नंबर वो क्या दे रहा है। इसके बाद वो एक्शन परफॉर्म करना है और इसके बाद उसका रिजल्ट देना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इनपुट है, वेरिएबल्स हैं, ये हैं, वो हैं। इसके अंदर एक चीज़ की एक दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अगली दफ़ा आपको बता दूंगा, फिर हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक फंक्शन आप लोग का रह गया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, सिंपल सा है बिल्कुल, और एक आप लोग का ये रह गया कि टाइप कैसे चेंज करते हैं। ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, फिर आपने ये काम करना है। अच्छा, असाइनमेंट 3 किसकी बाकी थी, इधर से और उधर से भी आपकी बाकी है ना, ठीक है। असाइनमेंट 2 किसकी नहीं हुई, क्विज 2 किसका नहीं हुआ, और आपका क्यों भाई, आपने क्यों नहीं करा, क्यों नहीं देखा, वजह क्यों नहीं देखा? यार 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन में आपको जीमेल खोलने का टाइम नहीं मिला। बाकी सब ने किस तरीके से करा, बाकी फारिग बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, आपने क्यों नहीं किया? भाई पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था, आपको फिर भी याद नहीं था, आपको मैं बार बार कॉल करके बताऊं कि आपको याद आ जाए, तो फिर क्या करूं कि आप कर लें। मैंने कल मैसेज किया था ना क्लासरूम में, आपका कब तक हो जाएगा? अच्छा, असाइनमेंट 3 कितने लड़कों ने नहीं किया था, हाथ दोबारा खड़ा करें। 1 2 3 और 4 और 5 और भाई असाइनमेंट 3 किसने नहीं की? 1 2 3 4 5, मेरे पास तो 5 से ज़्यादा मिसिंग है, ये 10 है, मेरे पास 8 लड़के मिसिंग, 5 2 8 हो गए, चलो 5 2 7 हो गए, और आपने भी नहीं किया। बेटा सबमिट की बात हो रही है, मेरे पास तो उसी वक्त रिजल्ट आएगा जब आप सबमिट करेंगे। ये आप लोग कब तक करके देंगे मुझे? आज करके देंगे? हाँ तो भाई करो, आज उसको करके दे दें। हम अगली दफ़ा इसको देखेंगे भी कि हमने इस असाइनमेंट में क्या करा है और उसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए और आप लोग ने लिखा क्या है, ठीक है। ठीक है चलें।